गाइस आज हम कंपेयर करने वाले हैं लो कार्ब डाइट्स जिनमें आती है कीटो डाइट भी, उनको हायर कार्ब डाइट से, ताकि हमें पता चले कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है फ़ैट लॉस के लिए और किससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज मेरे अंदर एनर्जी भी बहुत है क्योंकि मैं 2 दिन से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि उसी से ही आपको ये जोक का रेफरेंस समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस ये डिस्कशन शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी। पहली है कि आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना होगा, चाहे आप लो कार्ब डाइट्स में हो या फिर हाई कार्ब डाइट्स में हो, क्योंकि बिना कैलोरिक डेफिसिट के आपके दोनों डाइट्स में बिल्कुल वेट लॉस नहीं होने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लो। और इसी कैलोरिक डेफिसिट में एक और कॉन्सेप्ट आता है फैट ऑक्सीडेशन का। फैट ऑक्सीडेशन का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि आपकी बॉडी जो है आपका फैट को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ कर लेती है, उसको पिघला देती है और उसको आपकी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में छोड़ देती है, तो आपका फैट एनर्जी के फॉर्म में यूज़ हो जाता है। इसका मतलब है फैट ऑक्सीडेशन। लेकिन हमारा जो फैट लूज़ होता है वो सिर्फ फैट ऑक्सीडेशन की वजह से नहीं होता है। ये तब लूज़ होता है जब हमारा जो फैट स्टोर हो रहा है वो कम हो फैट बर्न से। यानी कि जब आप खाते हैं तो आपका कंटिन्यूसली फैट स्टोर होता रहता है, और जब आप कैलोरिक डेफिसिट में होते हैं तो आपका कंटिन्यूसली फैट बर्न भी होता रहता है। दोनों जो प्रोसेसेस होते हैं वो बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं। अब आपका फैट लॉस तब होगा जब आपका फैट स्टोरेज कम होगा और फैट बर्न ज़्यादा होगा। लॉजिकल सी बात है, जब फैट ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा और फैट स्टोरेज कम होगा तभी तो फैट बर्न होगा। आपका जो फैट है उड़ जाएगा तभी तो उड़ेगा वो। तो इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट समझने पहले ज़रूरी हैं। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में वो है प्रोटीन का। प्रोटीन हम दोनों डाइट्स में कांस्टेंट रखने वाले हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि लो कार्ब डाइट्स और हाई कार्ब डाइट्स में से अच्छा कौन सा है। अगर हम उसी को वेरी करेंगे तो हमें रिज़ल्ट तो बायस्ड मिलेगा। इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि हम कैलोरिक डेफिसिट में हैं, हम फैट ऑक्सीडेशन और फैट स्टोरेज दोनों को देख रहे हैं अगर हमें फ़ैट उड़ाना है तो। और जो चौथी चीज़ है वो है कि प्रोटीन दोनों डाइट्स में कांस्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं ये डिस्कशन। तो गाइज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं जिस टाइप की नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ इस चैनल पे वो मुझे नहीं लगता कि पूरे इंडिया में अभी भी कोई यूट्यूबर वो प्रोवाइड कर पा रहा है। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं वीडियो में। तो गाइज़ वीडियो में वापस आते हुए मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूँ, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि लो कार्ब्स और हाई कार्ब्स डाइट में क्या कंपैरिजन है, उनके फ़ायदे क्या हैं। तो पहला जो फैक्ट है वो ये है कि जितना आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो सिर्फ उसका 1 या 2% ही आपके फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। जी हाँ, काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट होगा और यही ट्रू है कि 1 या 2% ही स्टोर होता है, बाकी आपकी बॉडी जो है एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेती है। और जिस प्रोसेस से ये कन्वर्जन होता है, यानी कि ग्लूकोज से जो आपका फैट कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं डे नेवो लाइपोजेनेसिस, DNL। कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज से फिर इस प्रोसेस से DNL से आपके फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और फैट कितना बनता है इससे? सिर्फ 1 या 2% ही। यानी कि अगर आप 100 कैलोरीज ले रहे हो कार्बोहाइड्रेट से तो उससे सिर्फ एक से लेकर 3 कैलोरीज ही आपके फैट के फॉर्म में स्टोर होने वाली है। तो बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट ही जो है फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। ऑन दी अदर हैंड जो फैट होता है वो 90 से 98% तक आपकी बॉडी में एज अ फॉर्म ऑफ फैट स्टोर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 कैलोरीज खा रहे हो तो उसमें 90 से 98 कैलोरीज जो है आपके फैट के फॉर्म में स्टोर हो रही है, एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज नहीं हो रही। तो कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा फैट के फॉर्म में स्टोर नहीं होते हैं, फैट्स ज़्यादा होते हैं। तो यही हमारा डिफरेंस है मेन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में। हाउएवर अगर आप लंबे समय तक यानी कि क्रॉनिकली आप हाई कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहोगे तो आपके फैट स्टोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आप सालों साल तक बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो तो ये जो 1 से 3% वाला नंबर है ये बढ़ सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए हमें जो है काफ़ी ओबेसिटी क्राइसिस देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक
जो है हाई कार्बोहाइड्रेट्स डाइट कंज्यूम करते रहते हैं कैलोरिक सरप्लस में, मतलब जितनी आपकी बॉडी को कैलोरीज की नीड है उससे ज़्यादा खाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हो तो उनमें फ़ैट भी आ ही रहा होगा, क्योंकि जंक खा रहे हो आप तो उनमें फ़ैट भी आ ही रहा होगा। इसलिए अगर आप क्रॉनिक यानी कि लंबे समय तक अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाओगे तो ये नंबर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। लेकिन अगर हम डाइटिंग की बात करें तो हम यही नंबर लेके चलेंगे कि 1 से 3% कार्बोहाइड्रेट जो है फ़ैट के फॉर्म में स्टोर होता है और फैट्स 90 से 98% तक। तो गाइज अब आते हैं हम मुद्दे पे, लो कार्ब्स वर्सेस हाई कार्ब्स का कंपैरिजन, क्योंकि अब आपको दोनों का डिफरेंसेस और पॉजिटिव्स अच्छे से समझ आएंगे, क्योंकि हमने सारी चीज़ें इससे पहले की समझ ली है। तो आते हैं सबसे पहले हाई कार्बोहाइड्रेट्स डाइट पे। अब जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट तो लेंगे, हाई कार्ब्स तो लेंगे ही, और जो फैट्स हैं वो कम लेंगे। तो कार्ब्स हाई और फैट्स लो, तो उससे आपकी बॉडी में क्या होगा, आपकी बॉडी में हाई कार्बोहाइड्रेट मतलब इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होगा। अब इंसुलिन का चक्कर क्या है कि इंसुलिन जो है आपकी फ़ैट स्टोरेज को इंक्रीज़ कर देता है, आपकी फ़ैट स्टोरेज को स्टार्ट नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, वो स्टार्ट नहीं करता। अगर इंसुलिन नहीं है तो भी फ़ैट स्टोरेज होगा, लेकिन अगर इंसुलिन है तो फ़ैट स्टोरेज और ज़्यादा होगा। तो इंसुलिन एज अ बूस्टर या फिर नाइट्रो कह सकते हैं हम फ़ैट स्टोरेज का। वो कब रिलीज़ होगा, जब आप हाई कार्ब डाइट ले रहे हैं। तो जब आपने हाई कार्ब डाइट ली तो इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ हुआ, तो वो जो लो फैट है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा एज अ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ जो आपका फैट है, डाइटरी फैट जो है वो आपकी चर्बी ज़्यादा बनेगी उससे, अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे। रीज़न, क्योंकि ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ हुआ। ठीक है जी, ये तो बात हो गई हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट की। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में क्या होगा। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में ऑब्वियस सी बात है कि आप लो कार्ब्स लेंगे और हाई फैट लेंगे, जैसा कि कीटोजेनिक डाइट में लेते हैं कि लो कार्ब्स हाई फैट। अब लो कार्ब्स ले रहे हैं तो इंसुलिन का क्या होगा, इंसुलिन कम हो जाएगा। इंसुलिन कम हो जाएगा तो जो हमारे पास बूस्टर था, जो कि हमारी गाड़ी को तेज़ चला रहा था फैट को चर्बी बनाने में, तो वो कम हो जाएगा। तो अब आपकी फ़ैट जो है डाइटरी फैट वो चर्बी में कम स्टोर होगा। लेकिन हम पहले से ही हाई फैट डाइट ले रहे हैं तो बात तो उतनी हो जाएगी ना। अगर आपने उसकी स्टोरेज कम कर दी और फैट बढ़ा दिया तो बात तो उतनी हो जाएगी, फैट तो उतना ही स्टोर होगा। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट में 50 ग्राम फैट ले रहे हैं डाइटरी फैट, तो क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा है, क्योंकि वो हाई कार्ब डाइट है, तो 50 का 50 वो आपके चर्बी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं और हम 100 ग्राम फैट ले रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कम ले रहे हैं, क्योंकि और उससे क्या होगा, इंसुलिन कम है। इंसुलिन कम है तो क्या होगा कि आपका जो फैट स्टोरेज है वो कम हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि वो ज़ीरो हो जाएगा, वो 100 का 50 हो जाएगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, फैट फिर भी स्टोर होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो आपका 100 ग्राम 50 ग्राम पे आ जाएगा। तो अब हुआ क्या, अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं, हाई फैट डाइट ले रहे हैं, तो उसमें भी 50 ग्राम स्टोर होगा, और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लो फैट में भी 50 ग्राम स्टोर होगा। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है फैट स्टोरेज में। और क्योंकि आप कैलोरिक डेफिसिट में है तो आपका फैट ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है। अब जो मैंने आपको शुरुआत में बात कही थी कि आपकी चर्बी कब उड़ेगी, आपकी चर्बी कब उड़ेगी, जब आपका फैट ऑक्सीडेशन यानी कि जो फैट बर्न हो रहा है वो फैट स्टोरेज से ज़्यादा होगा, तो आपकी चर्बी ज़्यादा एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज हो रही है और स्टोर कम हो रही है। अब हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट में और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में तो स्टोरेज सेम हो रही है और हम कैलोरीज दोनों में इक्वली कम खा रहे हैं, तो होना क्या है, दोनों में एक जैसा ही फैट लॉस होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। और ऐसा ही सारी स्टडीज़ बताती है हमको, कितनी सारी स्टडीज़ हैं जो कि कोई डिफरेंस नहीं बताती है फैट लॉस में, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट वर्सेस लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में। तो कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है फैट लॉस में, दोनों में सेम फैट लॉस होगा। तो गाइस एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ हुआ क्या, कि हमने लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ली। लो कार्बोहाइड्रेट मतलब हाई फैट, और क्योंकि हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं तो मतलब क्या हुआ उसका, इंसुलिन कम, तो मतलब 100 का 100 ग्राम जो आप फैट ले रहे हैं वो 100 ग्राम पूरा का पूरा आपकी चर्बी में कन्वर्ट नहीं होगा, वो थोड़ा कम होगा, तो मान लीजिए होगा 50 ग्राम, तो इधर हो गया आपका 50 ग्राम। लेकिन अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं और लो फैट ले रहे हैं, आप 50 ग्राम ही पहले फैट ले रहे हैं
और आपका इंसुलिन कम है तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो दोनों 50-50 पे आके रुक जाएंगे। तो आपका फैट स्टोरेज तो सेम ही होगा, इसलिए आपका फैट लॉस भी सेम ही होगा। कोई ऊपर नीचे 40-50 कैलोरीज का अंतर आएगा, जिसका फिजियोलॉजिकली कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है आपके फैट लॉस में। बिल्कुल मामूली सा बेनिफिट होगा, अगर किसी में होगा भी, डिपेंडिंग अपॉन योर फिजियोलॉजी, और वो भी बेनिफिट इतना कम है कि आपको पता ही नहीं चलना। वो 40-50 कैलोरीज एक दिन की कितनी होती है आप ही बता दीजिए। तो दोनों में लगभग सेम ही फैट लॉस होगा, इसलिए दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब जो है आपको कौन सी करनी है ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको थोड़े से दोनों की कुछ चीज़ें और बता देता हूँ दोनों डाइट्स की। वो ये है कि लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट जो होती है वो आपके हंगर को कम कर देती है। तो मान लीजिए आपको ज़्यादा खाने की आदत है या फिर आपसे कम खाया नहीं जाता है, तो आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको भूख कम लगेगी। लेकिन अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खा कर पक गए हैं, क्योंकि उसमें आपको फैट ज़्यादा लेना पड़ेगा, 10-10 चम्मच जो है पीनट बटर, ऑलिव ऑयल, ये सब जो फैट की चीज़ें हैं वो खानी पड़ेगी, और वो क्या करती है आपको सफ़र करवाने में जो है पूरा काम करती है। तो अगर आप सफ़र नहीं करना चाहते हैं और आपकी हंगर भी कंट्रोल में रहती है, तो आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले लीजिए, क्योंकि फ़ैट लॉस तो दोनों में सेम ही होगा। अब मेरा क्या मानना है, मेरा तो ये मानना है कि आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट भी ले सकते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट भी ले सकते हैं। और जो मैं करता हूँ वो ये करता हूँ कि मैं बैलेंस में ले लेता हूँ दोनों को, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी ले लेता हूँ और उसी के बैलेंस में फैट्स भी ले लेता हूँ। तो मेरे को जो खाना पसंद है मैं वही खाता हूँ, क्योंकि अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे, कार्बोहाइड्रेट जिनमें कम होते हैं वो खाना आप मिस कर देंगे। मान लीजिए आपको चावल पसंद है तो आप चावल नहीं खा पाएंगे, और अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे तो जो लो फैट वाली चीज़ें हैं, जिनमें हाई फैट है वो आप मिस कर देंगे। लो फैट नहीं, जिनमें हाई फैट है वो आप मिस कर देंगे। जैसे कि दूध हो गया, अब मेरे को दूध पसंद है, मेरे को चावल भी पसंद है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों को बैलेंस में खाता हूँ ना, ताकि मुझे सफ़र भी ना हो, मेरा फैट लॉस भी होता रहे। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सही बैठेगी। तो गाइज मुझे लगता है अब तक आपको पूरा समझ आ ही गया होगा। अगर इसमें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन है तो एक बार जिस पार्ट को आपको समझ नहीं आया उसको एक बार वापस देख लीजिए, क्योंकि वो आपको समझ आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने इतना आसान भाषा में समझाया है। तो अगर आपका ट्रेनर आपको बोले कि नहीं भैया आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ही खानी है और आपसे खाई नहीं जा रही है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट भी खा सकते हैं। तो आप अपने ट्रेनर की बात मत सुनिए कि आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट से ही फैट लॉस होगा। तो गाइज़ आई होप आपको पूरा जो नॉलेज है वो मिल चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, जहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।